जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक रशियन नोवेल एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। फ्रेंड्स, इस नोवेल की अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग जो लाइंस हैं वो हैं ऑल हैप्पी फैमिलीज और ऑल अलाइक, ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। मतलब कि सारी जो हैप्पी फैमिलीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, लेकिन जो अनहैप्पी फैमिलीज होती हैं वो सारी डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अनहैप्पी होती हैं। तो मतलब अनहैप्पी होने का सबका अपना डिफरेंट रीजन होता है। यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ जो मेजर कैरेक्टर्स हैं हम उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ में इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इसके जो स्टोरी है, और ये स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने इसको काफ़ी सिंपल करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं हमारे कैरेक्टर्स से। एना कैरेनिना जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की, और इसी पे इस नोवेल का नाम है एना कैरेनिना। दूसरा है जो कैरेनिन है, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं जो वर्ड्स, तो हम उस कैरेक्टर को उसी नाम से बुलाएंगे। तो इसमें है कैरेनिन जो है वो एना के हस्बैंड हैं, और ब्रॉन्स्की हैं वो एक यंग ऑफिसर हैं, और इन्हीं से ये जो अफेयर होता है एना का, जिसकी वजह से ये उसकी जो लाइफ होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो रोन्स्की जो है वो किस तरीके से उसकी लाइफ होती है, उसकी लाइफ में कैसे आता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। लेविन जो है ये किटी के हस्बैंड है। किटी और लेविन हस्बैंड वाइफ हैं, और जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आप किटी जो है वो डॉली की सिस्टर हैं। और डॉली और किटी दोनों बहनें हैं। किटी का हस्बैंड लेविन है, डॉली के जो हस्बैंड है वो स्टीवा हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टीवा जो है लास्ट कैरेक्टर जो मैंने लिखे हुए हैं वो एना के भाई हैं, और जो कि डॉली के हस्बैंड है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहे हैं कैरेक्टर्स तो भी स्टोरी के टाइम पे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। तो इन सिंपल अगर मैं आपको कहना चाहूं तो यहाँ पर क्या है कि दो सिस्टर्स हैं, डोली और किटी। डोली के जो हस्बैंड हैं वो स्टीवा है, किटी के हस्बैंड लेविन है। और ये जो है लेविन स्टीवा सॉरी, इसकी बहन है एना, और एना के हस्बैंड कैरेनिन है, और इसी एना का ही अफेयर ब्रॉन्स्की से होगा। और जो किटी के हस्बैंड लेविन है इन्हीं का भाई एक निकोलस भी इस स्टोरी में हम इसकी थोड़ा सा आएगा इसमें कैरेक्टर। तो इस तरीके से हैं। एक जो इनका बेटा है इसका भी रोल होता है एना का। तो ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं। जो स्टोरी है, जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है एना, उसकी लाइफ पे बेस्ड है, और ये 19th सेंचुरी की बात है जब रशिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस। एना कैरेनिना जो है बहुत ही फेमस नोवेल है लियो टॉल्स्टॉय का, और इसमें हम देखते हैं स्टार्टिंग कि इसमें किस तरीके से जो नोवेल है वो ओपन होता है। ये जो लाइंस मैंने लिखी हुई हैं ऑल हैप्पी फैमिलीज, ये वाली लाइन से ओपन होता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग नोवेल है। तो इसमें स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि जो डॉली है वो जो किटी की सिस्टर है, उसको ये पता चलता है कि उसके जो हस्बैंड स्टीवा हैं उनका एक अफेयर है उन्हीं के बच्चों की गवर्नेंस के साथ में। अब उसको बहुत गुस्सा आता है, और इसलिए उनका वो जो कपल हैं डोली और उनके हस्बैंड स्टीवा, उनमें काफ़ी झगड़ा होता है, और डोली उस पर ट्रस्ट नहीं करती है बिल्कुल भी। लेकिन स्टीवा को ये है कि नेक्स्ट डे उसकी बहन एना आने वाली है, और जब एना आती है वो कंसोल करती है डोली को और कन्विंस करती है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रुकना चाहिए, और वो अपने हस्बैंड को माफ़ भी कर देती है, मतलब रुकती भी है, लेकिन रिश्ते इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं फिर भी। इसी टाइम पे क्या होता है कि किटी को भी प्रपोज करता है लेविन, और लेकिन जो किटी है वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि जो किटी है वो रोन्स्की को लाइक करती है। अब क्या होता है कि रोन्स्की लेकिन किटी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि वो जब उसको एक मैरिड जो लड़की है जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है एना, वो जब उसको देखता है तो उससे लव करने लग जाता है। एक पार्टी में एना और रोन्स्की जो हैं वो एक दूसरे को काफ़ी अटेंशन देते हैं, जो ये चीज़ किटी रियलाइज कर लेती है, और किटी को बहुत बुरा लगता है। एना जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग वापस जाना चाहती है, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी होती है मॉस्को की है,
और सेंट पीटर्सबर्ग में जो उसके हस्बैंड रहते हैं वो उनके पास जाना चाहती है कि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ रॉन्ग हुआ है, तो वो वहां से जाना चाहती है। अब क्या होता है कि जो उसी टाइम पे जो लेविन है वो जब रिजेक्ट हो जाता है किटी से, तो वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वहां से लेविन जो है वो कंट्री साइड चला जाता है क्योंकि उसका दिल टूट जाता है। वो खुद को एज ए मतलब फार्मर का काम करने में और फील्ड्स वगैरह में खुद को फार्म्स में काफी बिजी कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोन्स्की जो है वो काफी ज्यादा लाइक करने लग जाता है एना को, और वो किटी के बारे में कुछ नहीं सोचता। किटी अब रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए किटी बीमार हो जाती है और एक हीलिंग सेंटर जाती है। किटी जो है वो वापस आ जाती है, जब ठीक हो जाती है, जब उसे ठीक लगता है, बेटर फील करती है, तो सेंट पीटर्सबर्ग वापस आती है। और यहाँ पर अब उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर्ड है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एना और रोन्स्की का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, तो वो अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हैं, उनका अफेयर है अभी भी। और वो जो एना है वो काफी स्ट्रगल कर रही है कि दूसरी तरफ तो वो उसकी वाइफ है कैरेनिन की, और यहाँ पर रोन्स्की जो है वो उसे लाइक करता है, उसके साथ वो अफेयर में है। तो एना इस बीच प्रेग्नेंट हो जाती है रोन्स्की के बच्चे से। अब ये बात जो है स्टार्टिंग में तो वो अपने हस्बैंड के सामने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है जब सेंट पीटर्सबर्ग में इन दोनों के अफेयर की बात हो रही है, लेकिन बाद में ये एक्सेप्ट कर लेती है अपने हस्बैंड के सामने कि उसका कैरेनिन से अफेयर है। फिर आगे क्या होता है कि जो लेविन है वो अपने फार्म वगैरह में फोकस करता है और अपनी लाइफ का कुछ मीनिंग फाइंड आउट करना चाहता है। यहाँ तक कि वो भगवान में भी विश्वास नहीं करता था अब तक, और वो किट्टी के बिना अब अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है कि मे बी सब उसकी लाइफ में ठीक हो जाए, वो ये चाहता है। यहाँ तक कि वो जब फार्म्स वगैरह में काम करता है तो उसको ऐसे लगता है कि कोई ना कोई मुझे पीजेंट वुमन से ही शादी कर लेनी चाहिए और इस तरीके से। लेकिन इसी बीच वो अपने भाई से काफी कनेक्टेड फील करता है जिसका नाम निकोलस होता है। वो सोचता है कि मुझे निकोलस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो काफी टाइम से ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहा है और डेथली इल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एना जो है दूसरी तरफ, एना प्रेग्नेंट है रोन्स्की के बच्चे से, और रोन्स्की जो है वो कहता है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे और वो उसके पास आ जाए। इस बीच में वो स्ट्रगल कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच में रोन्स्की भी कुछ क्लियर कर नहीं पा रहा है कि उसे एना और उस अपने कैरियर के बीच में किसे चुनना चाहिए। एना जो है वो बता देती है अपने हस्बैंड को कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, और उसे डिवोर्स के लिए भी बोलती है। अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। ना तो वो अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है, इधर दूसरी तरफ रोन्स्की भी उसे कुछ ओपनली कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है कि उसे कैरियर गोल्स पे ध्यान देना चाहिए या फिर वो एना पे ध्यान दे। तो वो उससे अलग हो जाती है, अपने बेटे को लेकर अलग रहने लग जाती है अपने हस्बैंड से, जो एना है। दूसरी तरफ हम लेविन और किटी की बात देखें तो अब किटी जो है वो वापस से आ गई है हीलिंग सेंटर से, और लेविन भी यहाँ पर जब किटी को देखता है तब वो वापस से उसके बारे में सोचने लग जाता है। और इसी बीच किटी जो है उसको कह देती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, तो लेविन और किटी की दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। दूसरी तरफ एना की बात करें तो एना जो है वो डिफ्यूज कर देती है कि वो सोचती है कि अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और सोचती है कि मुझे मतलब पब्लिक में अपने तो ठीक से रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कैरनिन जो है उसका हस्बैंड जो है वो चाहता है कि वो पब्लिक में उसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन नहीं हो, वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता है। बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी वाइफ का जो अफेयर है रोन्स्की से वो अभी भी चल रहा है। अब काफी वो गुस्सा हो जाता है। इस बीच में ये सब कुछ चलता रहता है तो कुछ टाइम बाद में जो कैरेनिन है उसको कुछ लेटर्स मिलते हैं जो एना ने उसे रोन्स्की को लिखे हैं। तो वो लेटर मिल जाते हैं, तो जो कैरेनिन है वो उसको काफी गुस्सा आता है और इन सबको देखते हुए वो एक लॉयर के पास में जाता है डिवोर्स फाइल करने के लिए। लेकिन उसे लॉयर कहता है कि ये सब कुछ इनफ नहीं है, अब कोई विटनेस होना चाहिए या फिर कुछ और, या फिर एना खुद एक्सेप्ट करे तो कुछ हो सकता है।
एना इस बीच में क्या होता है कि बीमार हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो वो कैरनिन को बुलाती है कि इस तरीके से उसकी कंडीशन खराब है, वो शायद मर सकती है। तो इस वहाँ पर कैरनिन जब वापस आता है और ये सब कुछ देखता है, तो वो माफ कर देता है उसका जो भी अफेयर होता है रॉन्स्की के साथ में, और वो उसकी काफी देखभाल करता है। बाद में जो एना है वो एक बच्ची को जन्म देती है, एनी को, और वो उसकी भी केयर करता है, उस बच्ची की भी। एना इस बीच में ये सब कुछ डिवोर्स वगैरह को रिफ्यूज कर देती है, इसका ख्याल वो मन से निकाल देती है, और क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने बच्चे को खोने का डर है, क्योंकि वो ये सोचती है कि अगर वो डिवोर्स दे देती है कैरनिन को तो शायद जो उसका बेटा है वो कैरनिन के पास में रहेगा, इसलिए वो उसे उन हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कैरनिन को डिवोर्स नहीं दे सकती है। अब इस बीच में इतना कुछ हो जाता है, और जो एना है उससे भी सपोर्ट नहीं मिलता है। रॉन्स्की को इस तरीके से लगता है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे रही है, तो वो मुझसे शादी किस तरीके से कर सकती है। रॉन्स्की जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है इस बीच में। एना और रॉन्स्की जो है दोनों परेशान होते हैं, और कुछ टाइम बाद में क्या होता है, जब वो बेटी को जन्म दे देती है उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों जो हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से, कि हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। वो दोनों इटली चले जाते हैं और 3-4 ईयर्स तक वो वहीं रहते हैं अपनी बेटी के साथ में। एना वहाँ पे रहती है इटली में। दूसरी तरफ हम किटी और लेविन की स्टोरी पे जाएं तो किटी और लेविन की शादी हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया था पहले, एंगेजमेंट हो गई थी, अब शादी हो चुकी है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ से। उनकी भी कुछ खास मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है, स्टार्टिंग में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, और किटी बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है। एना और रॉन्स्की जो है वो इटली से इसी बीच वापस आ जाते हैं। वो अपने बेटे को जो छोड़ के गई थी, तो वो बेटे को देखकर काफ़ी टाइम बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी अकेली थी अपने बेटे के बिना। उसका बेटा जो था वो स्टडीज़ में लग गया था, और कैरनिन को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ऐसा लगा था कि वो कितनी अकेली हो गई थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर वो जो रॉन्स्की है वो चाहता है कि वो डिवोर्स दे दे। अब यहाँ पर एना भी चाहती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रही है कि उसको बेटा भी चाहिए अपना। रॉन्स्की जो है वो कहता है कि तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। रॉन्स्की ये सब कुछ नहीं करती है एना, इसलिए रॉन्स्की को गुस्सा आ जाता है, और कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है। एना को भी उसकी सोशल पोजीशन से काफ़ी दुख होता है, क्योंकि जब वो इटली से वापस आती है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और लोग उसे काफ़ी मतलब इस तरीके से ह्यूमिलेटिंग या फिर काफ़ी गिल्ट फील होता है एना को। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों कंट्री साइड चले जाते हैं, और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी डाउन होने लग जाता है। धीरे धीरे उनमें प्यार कम होने लग जाता है एना और रॉन्स्की के बीच में, क्योंकि एना कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को डिवोर्स इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि वो अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती है, और दूसरी तरफ रॉन्स्की को भी कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। आगे क्या होता है कि डॉली जो है इस बीच में एना को विजिट करती है, और वो देखती है कि एना की लाइफ तो उससे भी ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि डॉली का भी इन स्टार्टिंग में हमने बात की थी नोवेल में कि डॉली का ही रिलेशन ख़राब था, और एना उसको समझाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे एना का खुद का रिलेशन ही अच्छा नहीं चल रहा है। एना जो है वो रॉन्स्की के बारे में बताती है डॉली को कि उसको मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो रिलेशन है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसी बीच क्या होता है कि रॉन्स्की जो है वो काफ़ी सफोकेटेड फील करता है एना के रिलेशनशिप से, और वो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब जो नोवेल है वो लास्ट में एंड में आ चुका है फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि एट द लास्ट जो रॉन्स्की है वो रशियन मिलिट्री में चला जाता है। उसको लगता है कि मुझे मतलब अब कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में, क्योंकि एना जो है वो सुसाइड कर लेती है बिना रॉन्स्की की। उसको अपनी लाइफ बहुत खाली खाली सी लगती है, और एक बार गुड्स ट्रेन के नीचे आकर वो सुसाइड कर लेती है। तो उधर दूसरी तरफ रॉन्स्की जो है वो भी रशियन मिलिट्री में चला जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था नोवेल के कि इस टाइम रशियन जो में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे पॉलिटिकल और इस तरीके के।
तो यहाँ पर और अगर हम उनकी बात करें तो इन दोनों की लाइफ यहाँ पे स्पॉइल हो जाती है। अगर हम मीनवाइल अगर उनकी बात करें लेविन और किटी की, तो यहाँ पर अब लेविन की लाइफ काफ़ी पीसफुल है। वो गॉड में ट्रस्ट भी करने लगे हैं, मतलब फेथ करने लगे हैं, और उसको अपनी जो मीनिंग ऑफ लाइफ भी समझ में आ गया है कि उसको कभी कुछ ये पता ही नहीं चला था थ्रू आउट द नोवेल कि उसे लाइफ में क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है। अब शायद उसे मीनिंग मिल गया अपनी लाइफ का, और कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.